हेलो बच्चों, द डाउट इज वन पार्ट ऑफ एन एलिमेंट ए combines with two parts of another element B. Six parts of element C combines with four parts of B. If A and C combine together, the ratio of their weight will be governed by. देखिए बेटा, तुम्हारे पास में यहाँ पर A और B की बात हो रही है, तो A का तुम्हारे पास में वन पार्ट इसके टू पार्ट के साथ कंबाइन हो रहा है। और तुम्हारे पास में बेटा इधर बातचीत हो रही है कि जो आपके पास में सी है वो तुम्हारे पास में बी के साथ में कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पे इसका सिक्स पार्ट है, इसके फोर पार्ट के साथ कंबाइन हो रहा है। तो यदि मैं एक एलिमेंट का मास फिक्स रखते हुए दो फर्दर एलिमेंट के साथ कंबाइन करता हूँ, तो मान लो मैंने बी को यहाँ पे टू पार्ट्स रखा, तो यहाँ पे देखो फोर के करस्पॉन्डिंग सिक्स है, तो टू के करस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास बेटा ये थ्री हो जाएगा। तो टू के करस्पॉन्डिंग मेरे पास में ये देखो टू वाला तुम्हारे पास में बी का पार्ट फिक्स हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में ए और जो सी का तुम्हारे पास में रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। क्या बोला जाता है इसको? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन बताइए बेटा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए, डेफिनेट प्रोपोर्शंस का मतलब जैसे तुम्हारे पास में कोई भी सब्सटेंस है H2। अब H2 में तुम्हारे पास में एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2:1, चाहे वो किसी भी सोर्स से मुझे मिले। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस का मतलब तुम्हारे पास में एक एलिमेंट के फिक्स मास के साथ में तुम्हारे पास में फर्दर जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं बेटा, वो हमेशा एक सिंपल रेशियो में होते हैं। यहाँ पे देखो N2 का मान लो मैं फिक्स मास ले लेता हूँ, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मैंने सभी को बेटा एक्सप्लेन कर दिया है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो